नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास, कक्षा 8। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पटवार, रेट, पुलिस, आरएएस आदि की तैयारी करने वाले सभी साथी इसका लाभ प्राप्त कर सके। और विशेष रूप से रीट के लिए महत्वपूर्ण है। इन पाठों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान जो भूगोल की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8, इसमें विषय सूची देखो, संसाधन। और इसका दूसरा जो अध्याय है वो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि। अध्याय 5 उद्योग, और अंतिम इसका अध्याय है मानव संसाधन। तो ये सभी टॉपिक एसएसटी रेट सेकंड लेवल में अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, और पर्यावरण अध्ययन के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण अध्याय रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संसाधन अध्याय 1 कक्षा 8। इसमें संसाधन क्या है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें आदि। ये सभी क्या है? संसाधन है। फिर है उपयोगी या प्रयोज्यता क्या है? वे सभी वस्तुएं जिनका आप के द्वारा उपयोग किया जाता है वे उपयोगी वस्तुएं कहलाती है। जैसे जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक, ये सभी क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी किसी वस्तु का उपयोग ही या उसकी उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। फिर मूल्यवान से आप क्या समझते हो? वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यानी अगर कोई वस्तु का उपयोग नहीं होता है तो वो मूल्यवान नहीं है। कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? मूल्यवान वस्तु कहलाती है। मूल्य का अर्थ या महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का अर्थ क्या है? देखो, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल अथवा जो नवीनतम ज्ञान है उसका किसी क्षेत्र में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। यहाँ पर समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी समय और प्रौद्योगिकी ये किसी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर है संसाधनों के प्रकार। ये अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। संसाधनों के प्रकार देखो, प्राकृतिक, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तीन प्रकार के संसाधन बताए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन देखो, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज आदि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन को आगे फिर विभाजित किया गया। देखो, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। यानी ये समाप्त होने वाले नहीं है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। फिर है अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। यानी मानव जीवन की जो अवधि है उस दौरान हम उसको पुनः पूरित नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फिर है मानव निर्मित संसाधन। दूसरा प्रकार कौन सा है? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कौन से है? देखो, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी
प्राकृतिक संसाधन का उपयोग मनुष्य करता है किसमें? पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन बनाने में और वाहन बनाने में। तो वो कौन से संसाधन बन जाते हैं? मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। फिर है मानव संसाधन। मानव संसाधन देखो क्या होता है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। वो योग्यता मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यानी मनुष्य के अंदर जो योग्यता है, चाहे वो मानसिक योग्यता है चाहे शारीरिक योग्यता है, उसके द्वारा जो संसाधन तैयार होता है वो क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। फिर है मानव संसाधन विकास क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी संसाधनों के निर्माण के लिए लोगों में कुशलता विकसित करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको शिक्षा देना, ये क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? देखो, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या है? देखो, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि वे न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता की पूर्ति करते रहे। तो ये क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधनों का संतुलित रूप से उपयोग करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। देखो, प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके संसाधनों का संरक्षण कर सकता है, उनका बचाव कर सकता है, उनको सुरक्षित कर सकता है। पुण्य चक्रण और पुण्य उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। इस प्रकार संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। फिर है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। सतत पोषणीय विकास का अर्थ आप समझ चुके हैं, यानी संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वो वर्तमान में भी उपयोग में रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रहे। तो सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। इन सिद्धांतों के आधार पर हम संसाधनों का संतुलित उपयोग कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है।
अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, प्रकृति पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यानी नवीकरणीय जो संसाधन है उनका उपयोग संतुलित रूप से किया जाए, पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है, अनेकता पाई जाती है, उसको संरक्षित किया जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को कम से कम हानि पहुंचाई जाए। अब है अभ्यास प्रश्न। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? यानी जो संसाधन है वो किसी स्थान पर ज़्यादा है, किसी स्थान पर कम है, ऐसा क्यों है? अलग अलग वितरण क्यों है? प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करती है, उपयोगिता और मूल्य संसाधन का निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो कैंसर के उपचार की जो औषधियाँ ये मानव निर्मित संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है। कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। तो जैव संसाधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं से उत्पन्न जैव संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में भेद कीजिए। संभाव्य एवं वास्तविक संसाधन। संभाव्य एवं वास्तविक संसाधन। संभाव्य देखो, वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा ज्ञान नहीं हो सकती। वास्तविक संसाधन इन संसाधनों की मात्रा का ज्ञान होता है। इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जाता है। फिर है सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन कौन कौन से हैं? सर्वव्यापक वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, सूर्य, रोशनी आदि। स्थानीय संसाधन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, ऐसक। ये निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, हर क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर देखो। विश्व में कहाँ पर पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो नीदरलैंड में पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण के कोई दो उपाय बताइए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधन का उपयोग आवश्यकता अनुसार करके, संसाधनों के पुण्य चक्रण द्वारा संसाधनों का पुण्य उपयोग करके, प्रौद्योगिकी द्वारा किस प्रकार एक वस्तु को महत्वपूर्ण संसाधन बनाया जा सकता है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। भारत में कोई दो क्षेत्र बताइए जहां पर पवन फार्म स्थापित किए गए हैं।
तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर परितंत्र की संरक्षा हेतु हमारा क्या कर्तव्य है, या परितंत्र के संरक्षण हेतु हमारा क्या कर्तव्य बनता है। सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो। सतत पोषणीय का मतलब है संतुलित उपयोग हो। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को कम से कम हानि पहुंचाई जाए। वास्तविक व संभाव्य संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। वास्तविक संसाधन के रूप प्रदेश में कोयला, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी। संभाव्य संसाधन लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन है, यानी संभावना पाई गई है वहाँ पर जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। सामान्यतः संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जल और मृदा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं और जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उन्हें नवीकृत या अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। धन्यवाद स्टूडेंट्स।